नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग कड़ी एवं घातांक पढ़ रहे थे, तो उसमें 2 क्लास तो हो गई है। आप लोग उम्मीद पढ़े होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको एक बार देख लें, पिछले 2 क्लास, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिर भी जो नहीं पढ़े हैं वो देख लेंगे, बाकी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि लास्ट 2 क्लास में क्या हुआ था, पहले क्लास में हम लोग बेसिक रूल सीखे थे और दूसरे क्लास में रूल सीखने के बाद हम लोग कुछ ऑपरेशंस किए थे, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब कर हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है कड़ी और घात की तुलना। कड़ी और घात का मतलब अब ये ना समझिए आप लोग कि कड़ी की घात से तुलना, नहीं, कड़ी की घात से तुलना नहीं है। कड़ी की कड़ी से तुलना है और घात की घात से तुलना है। कड़ी की घात से कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन किसी ना किसी एक में तो करना ही पड़ेगा, मतलब सेम चीज़ में। चलिए देखिए, ये है कड़ी और घात की तुलना। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अभी आप लोग देखते हैं कुछ कड़ी का संख्याएं दे दी जाती हैं, इसके बाद ये पूछ लिया जाता है इसमें छोटी कौन सी है या बड़ी कौन सी है, या इसको असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में, ऐसा कुछ मतलब आपसे पूछा जाता है। तो हम उसको कैसे निकालते हैं, हम तुलना ही तो करके निकालते हैं ना। अगर किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि दोनों चीज़ों में मतलब कौन बड़ा या कौन छोटा है, तो हम किसी बेस पे तुलना करेंगे ना। तुलना करने के बाद ही इस चीज़ को हम बता पाएंगे हाँ छोटा बड़ा कौन है। तो चलिए, ये हमारा आज का टॉपिक है कड़ी और घात की तुलना, यानी कि कड़ी की कड़ी से तुलना, घात की घात से तुलना। लेकिन उसके पहले सोच रहे हैं हम कुछ क्वेश्चन करवा दें। क्वेश्चन करवाने का मतलब हम लोग लास्ट क्लास में किए थे कुछ क्वेश्चन, सोच रहे कुछ 2-4 और भी क्वेश्चन करवा दें, इसके बाद इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके बाद इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, √3 की पावर 5 प्लस नहीं इंटू है, यानी गुणे 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n इंटू 3√3। चलिए ये देखिए 3 बाहर है रूट से, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, √3 की पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इजिकल टू 3 की पावर n इंटू 3√3। चलिए ये क्वेश्चन है, तो हमको इसमें क्या करना है, हमको n का मान ज्ञात करना है। n का मान क्या है इसमें, चलिए तो ऐसे देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोग अब कर लेंगे आराम से, क्योंकि आप लोग बेसिक रूल पढ़ चुके हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें सीख लिए हैं, आप लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे। तो चलिए फिर भी हम लगा रहे हैं, आप लोग देखिए इसको, ठीक है। जैसे क्या आपको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ √3 है, इसका पावर 5 है और यहाँ 3√3 है 3, मतलब मिला जुला के आपको सब दिख रहा है, कहीं ना कहीं 3 ही दिख रहा है, यानी 3 में ही कन्वर्जन हमको करना है। उसकी पावर चाहे जो भी हो, हमको आधार 3 को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको देख रहे हैं इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इसको भी आप 3 कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, अब हम आधार 3 करेंगे, घात इसके बाद जो भी आएगी उसको करेंगे। आधार 3, इसको क्या हम लिख सकते हैं, √3 को, यानी 3 की पावर 1/2 है ए, और इसकी पावर बाहर 5 तो है। चलिए वो हो गया। इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए 3 3 का 9, आप लोग जानते होंगे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। चलिए अब बाहर जो है पावर 2 है ही, चलिए उसको ऐसे तरह इक्वल टू, इसके बाद यहाँ 3 की पावर n है, ये भी है, और देखिए 3 बाहर है, ये 3 बाहर है, इस मतलब इसकी कड़ी की घात 3 नहीं है। और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। चलिए 3 में हमारा हो गया। इसके बाद आपको पता है जो भी आप रूल पीछे पढ़े थे वही सब यहाँ अप्लाई होगा, यहाँ कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पावर, आप ऐसे कंडीशन में आपको पता है पावर का गुणा हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर, देखिए 5 एकम 5 इधर 5/2, ठीक है, 5/2 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 दूनी 4, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पावर की पावर है, तो पावर का जब पावर रहता है तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ हम देखते हैं 3 की पावर n इंटू, यहाँ क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 1 यहाँ इसको मान सकते हैं। अगर गुणा में घातें जुड़ती हैं, आपको पता है अगर सेम आधार है, सेम आधार का मतलब आधार सेम संख्या हो, आधार दोनों अलग अलग हों, मतलब अलग अलग कहीं भी हो सकते हैं लेकिन आधार सेम संख्या हो, तो सेम संख्या वाले आधार अगर गुणा में होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ 3 की पावर 1 + 1/2, चलिए यहाँ इससे हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, तो आपको पता है ये है 2.5, ये है 4, यानी मिला जुला के हो गया 6.5, और 6.5 का मतलब हो गया 13/2, ठीक है, यानी 9 4 13/2।
ये हो गया, क्योंकि इसकी भी तो गुणा में घाते जुड़ेंगे, ये भी आधार तो सेम है। देखिए 3 इसका भी 3 इसका गुणा में घाते जुड़ेंगे यहाँ पर भी। चलिए ये यहाँ हो गया, इसके बाद यहाँ क्या, यहाँ देखिए यहाँ भी गुणा में घाते जुड़ेंगे, तो हो जाएगा n प्लस, अब यहाँ देखिए 1 और प्लस 1/2 मतलब 3/2, यानी यहाँ भी गुणा में घाते जुड़ गए। आप लोग देखिए समझिएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 3/2, आपको पता ही है। इसके बाद इस 3/2 को n में जोड़ देंगे क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। आपको एक रूल बताए थे, अगर घाते मतलब अलग अलग हों, आधार सेम हो और दोनों के बीच इक्वल लगा हो, यानी वे आपस में बराबर हैं, यानी कि आधार अलग अलग है, आधार सेम है, घाते अलग अलग, दोनों के बीच इक्वल है, तो एक ही कंडीशन होगी जब घाते भी सेम होंगे तभी होगा। इसका मतलब आधार यहाँ पर अलग सेम है, यहाँ भी सेम है, इसके बाद घाते अलग अलग है, तो इससे कोई मतलब नहीं। अगर बीच में इक्वल है तो हम घातों को सेम कर देंगे, यानी 13/2 बराबर n प्लस 3/2। ठीक है, यहाँ लाइए n बराबर 13/2 माइनस 3/2, n बराबर 10/2 बराबर 5। देखिए यानी n का मान 5 हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं n = 5। देखिए ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इस तरह से क्वेश्चन लगेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान क्या, आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको कुछ आइडिया तो मिला होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को होगी। चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन, 3 की पावर m इसकी पावर 2, फिर 3 की पावर m इसकी होल पावर 2 है। ठीक है, चलिए इसकी होल पावर 1/m है बराबर 81। तो m का मान, तो m क्या है। चलिए ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन है कन्फ्यूजन वाला। कन्फ्यूजन क्या, अगर जो कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा होगा यहाँ वो कन्फ्यूज हो जाएगा। चलिए इसको हम वहाँ शायद नहीं बताए होंगे, लेकिन चलिए नहीं बताए होंगे तो यहाँ बता दे रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए क्या है यहाँ पर, ये क्या है, ये पावर की इस तरह से पावर है, मतलब पावर की होल पावर है, समझ रहे हैं। यहाँ पावर की होल पावर है, ये वाला कंडीशन। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पावर की जो ये यानी पावर 2 है, ये होल की पावर नहीं है, यानी सिर्फ m की पावर है। इस चीज़ को आप समझिए। देखिए ये कोई बताने वाली एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी, अगर क्वेश्चन आ गया तो हम यहाँ थोड़ा अच्छे से समझा दे रहे हैं इसको। इसका दोनों का मतलब क्या हो सकता है, अगर हम ये कहें कि 3 की होल पावर 2 इसकी होल पावर 5 है। ठीक है, तो इसकी इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 3 की पावर 2 × 5 ये कर देते हैं। चलिए ये तो आप रूल से पढ़े ही थे। अगर हम ये बोल दें आपसे 3 की पावर 2 और इसकी पावर 5 है, तो ये जो 5 पावर में है ये 3 की नहीं है, ये सिर्फ 2 की पावर है 5। ठीक है, यानी 2 की पावर 5 है। तो आप इसका ध्यान रखिए, अगर होल पावर नहीं दिया है तो जो इसके ऊपर पावर रहती है सिर्फ पावर उसी में काउंट होती है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसी बेस पे। यानी हम गुणा तब करते हैं घातों का जब पावर होल की रहती है, यानी होल की पावर आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी ब्रैकेट के बाहर समझ लीजिए, अगर ब्रैकेट होल लगा इसके ऊपर जो पावर है वो पूरे संख्या की पावर होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 की पावर m है, यानी 3 की पावर m है, उसके पूरे की पावर 2 है, यानी ये m की भी पावर है 3 की भी पावर है। मिला जुला कहने का मतलब ये है। तो अगर ऐसी कंडीशन में तो पहले 3 की पावर आप m करेंगे, जो वैल्यू मान लीजिए m का कोई भी मान होगा तो उसकी पूरी वैल्यू आएगी, इसके बाद उसका पूरा पावर 2 है। ये इस तरह आगे बढ़ता है। चलिए अगर m का हम मान अगर मान लीजिए 3 मान ले रहे हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन क्या होगा, ये जो 3 की पावर m है ना, तो 3 की पावर 3 यहाँ होगा, इसकी होल पावर 2 हो जाएगा, यानी 3 × 9 = 27 और 27 की होल पावर ये होगी। ठीक है, अब बात अगर हम यहाँ m की देख रहे हैं, यहाँ 3 की पावर कितना है, m = 3 है, इसके बाद इसकी पावर कितना है, ये है 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना 3 की पावर और 3 की पावर 2 है ना, तो यहाँ 3 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है चीज़ें। देखिए इतना अंतर आ गया। अब अगर इसको आप छोटा में करना चाहें तो 3 × 9 = 27, यानी 3 की पावर 3 और 2 यानी 3 की पावर 6 यहाँ पर है, उसको हम वहीं पर 6 लिख सकते थे, यहाँ पे 3 की पावर 9 है। देखिए यम का मान दोनों जगह सेम है, रूप दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 3 की पावर 6 यहाँ पर 3 की पावर 9 है। तो इतना अंतर आप समझिए, दोनों का अलग अलग मतलब क्या होता है। ठीक है,
चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे, अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे। चलिए जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3 की पावर m स्क्वायर, इसके बाद यानी 3 की पावर m है, फिर उसकी पावर स्क्वायर है, भागे फिर 3 की पावर m है, फिर होल स्क्वायर है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर m, इसका स्क्वायर तो रहेगा। चलिए ये तो हो गया, भागे इसके बाद इसका क्या हो जाएगा 3। अब आपको पता है जब पावर पूरा में रहती है, होल की पावर रहती है तो घाते गुणाम हो जाती हैं, तो यानी कि यहाँ 2m हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी होल पावर 1/m है। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसको हम क्या सकते हैं, यहाँ 3 देख रहे हैं, यहाँ 3 देख रहे हैं, इसको भी 3 की पावर आज 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिका 9 और 27, 27 3 81। चलिए वो हो गया। इसके बाद यहाँ आपको पता है आधार सेम हो, यानी कि सेम संख्या आधार में हो, और अगर भाग में होती हैं तो घाते आपस में घट जाती हैं। चलिए इसको घटाइए, तो आप क्या कर सकते हैं, 3m स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2m हो सकता है, देखिए यही तो होगा, फिर इसका होल पावर 1/m है। देखिए m स्क्वायर तो ये है, ये घात में है ना, घाते की फिर बात करें, देखिए आधार 3 है, घात इसकी m स्क्वायर है, इसकी घात -2m मतलब 2m। जब आपको पता है सेम आधार हो तो भाग जो रहता है तो वो घात उसकी घातें घट जाती हैं, बराबर 3 घाते 4। चलिए इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका देखिए अब इसका गुणा करिए आपस में। आपको पता है कि जब ये पावर होल की रहती है तो आपस में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, m स्क्वायर माइनस 2m, इसके बाद इसका मान हो जाएगा बटे m, क्योंकि देखिए गुणा करेंगे तो 1/m है तो m नीचे ही आ जाएगा। चलिए इसके बाद 3 की घाते 4 है। देखिए फिर सेम कॉन्सेप्ट पिछला वाला है कि आपको बताया जब सेम आधार हो और घाते अलग अलग हों, दोनों को बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, तो यानी कि ये प्रदर्शित करता है दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन अब आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ घाते मतलब आधार सेम है लेकिन घात अलग है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, तो बराबर इसी कंडीशन में होंगे जब दोनों की घात भी बराबर होगी तभी बराबर होंगे। तो इसका मतलब इनकी घात बराबर होगी, हमको नहीं पता क्योंकि यहाँ m दिया है, m का मतलब हमको मालूम नहीं क्या है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में दोनों की घात बराबर होगी तभी ये संख्या आपस में बराबर हैं। तो कोई बात नहीं, आप इसे सीधे सीधे बराबर कर दीजिए, यानी m स्क्वायर माइनस 2m/m बराबर कितना है 4 है। ठीक है, आप m कॉमन लीजिए तो आ जाएगा m माइनस 2 बराबर 4 आ जाएगा, यानी m बराबर आ जाएगा 6। देखिए m का मान 6 आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, x की पावर a अपान x की पावर b की होल की पावर a प्लस b माइनस सी। चलिए यहाँ पर हो गया इनटू, फिर कितना है x की पावर b अपान x की पावर c होल पावर b प्लस c माइनस a। चलिए फिर इनटू x की पावर c अपान x की पावर a होल पावर c प्लस a माइनस b। चलिए ये सब है, इसका मान पूछा क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस क्या है थोड़ा ना कैलकुलेशन इसमें ऐसे हो जाएगी, लोग उलझ जाते हैं लेकर। तो लेकिन अगर आपको नियम पता है तो आप कुछ मत उलझिए, आराम से स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, बढ़ते जाइए, आ जाएगा आंसर आपका। चलिए तो ये क्या है, अब देख रहे हैं आप यहाँ पर सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन भाग में घातें घटती हैं, तो आप चाहें तो भाग में घातें घटा सकते हैं। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, घटाएं पहले डायरेक्ट कर दें, तो आसान क्या हो सकता है इसमें, अगर हम घटा दे रहे हैं, चलिए आपकी मर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं, आप घटा करेंगे तो भी कैलकुलेशन वही आएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं अगर हम घटा के ना करें बल्कि अलग अलग एक बार करके देखें तो हो सकता है कुछ आसान हो जाए। चलिए जैसे हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये पावर दोनों की है, यानी a प्लस b माइनस सी, ये इसकी भी पावर इसकी भी पावर है। आपको पता है यानी कि पावर जब पावर की पावर होती है तो यानी गुणा होता है। अरे आप लोग बताएं ना, यानी कि जब पावर की होल पावर होती है तो घातों का आपस में गुणा होता है। जब होल पावर है, ये भले संख्या बटे में है यानी कि इसका हर है, लेकिन है तो इसकी भी तो होल पावर ए है, यानी कि इसका भी गुणा इसमें होगा, इसका भी गुणा इसमें होगा, यानी कि इस घात का दोनों में गुणा होगा। चलिए हम पहले गुणा ही करके देख ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यक्स, इसका एक गुणा इसमें करिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ठीक है, बटे अब नीचे क्या है, एक्स का बी का गुणा इसमें करिए, ए बी माइनस
ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। चलिए ए हो गया इसका। अब इसी तरह इसको भी करिए, यक्स की पावर, अब देखिए बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, ठीक है, बटे सी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। चलिए इसका भी करिए इसी तरह, यक्स यानी कि सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी अपान यक्स ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए ये देखिए हो गया गुणा। आपको पता है यानी कि भाग में घातें घटती हैं, आप यहाँ से अब इनको घातों को आपस में घटा लीजिए, हो सकता है कुछ मिल जाए। चलिए जो मिलेगा हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी आप घटाइए। यहाँ आपको पता है, देखिए अब घटाने का नियम कैसे देखते हैं। आपको पता है अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, घातें घटती हैं। अगर यहाँ पर जो घटेंगी तो ये जो सबका चिन्ह बदल जाएगा ऊपर जाते ही, तो आप बदल यहाँ 60 कैसे करेंगे, ऊपर जो है ऊपर का चिन्ह वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर संख्या ले रहे हैं। अगर हम वही संख्या नीचे लेकर आते हैं तो ऊपर वाले की चिन्ह बदल जाता है, नीचे वाले का सेम रहता है, लेकिन हम नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे। तो आपको पता है जब घटाते हैं तो हमारा चिन्ह बदल जाता है, यानी चिन्ह बदलने का मतलब अगर ये प्लस है तो ऊपर जाके माइनस होगा, और यहाँ ऊपर अगर प्लस है ऊपर नीचे प्लस है, ये वाला ऊपर माइनस हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे। अब इसका रूल समझिए, यानी सेम संख्या और सेम चिन्ह के साथ अगर ऊपर नीचे बटे में है वो संख्या कट के उसका मान 0 आता है, उनकी मतलब उसकी पावर क्या हो जाती है, उसकी पावर 0 हो जाती है। तो अब देखिए पावर की पावर है ना, तो होल अगर इसी में से घटा देंगे वो 0 हो जाएगा, और बाकी जो कैलकुलेशन बचेगा उसको हम लिख लेंगे। समझिए, जैसे थोड़ा सा समझिए आप, अगर हम कह दें एक्स की पावर 3 + 2 है, ठीक है, और यहाँ हम कह दें एक्स की पावर 3 + 4 है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर। चलिए आप इसको 4 कर दीजिए, बल्कि इसको 2 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर बड़ा है, अभी बाद में वो फिर नेगेटिव है, कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, अगर हम ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, हम ऐसी कंडीशन करते हैं या तो अगर ये जुड़ने वाली आपस में जोड़ के फिर इनको जोड़ के घटा दें डायरेक्ट। अगर हम जैसे सीधे जो हमको दिख रहा है ये इसका ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, अगर मान लें हम तो हमको देख रहे हैं जब 3 जाएगा ऊपर तो 3 माइनस हो जाएगा, और जब 3 माइनस होगा तो 3 में से 3 घटेगा तो 0 वहाँ पर होगा ना। इसका मतलब सेम संख्या और सेम चिन्ह के साथ घट जाती हैं। तो यहाँ आप ज़्यादा आप कैलकुलेशन ना करिए, देखिए ये सेम संख्या सेम चिन्ह के साथ, एक गायब इसमें से होगा, और यहाँ देखिए सेम संख्या BC है, यहाँ BC ए गायब होगा इससे। इसके बाद देखिए AC सेम संख्या AC सेम संख्या सेम चिन्ह है, और देखिए सेम संख्या सेम चिन्ह इसलिए कट रहा क्योंकि जो सेम चिन्ह ऊपर जाएगा अपोजिट चिन्ह हो जाएगा, तो दोनों फिर घट के 0 आएंगे ही, तो हम ए कह रहे थे। चलिए अब आप एक स्टेप आपका 60 हुआ, अब करिए आप, यहाँ कितना बचा, A² माइनस AC तो बचेगा ही ऊपर, क्योंकि A भी तो खत्म, A² माइनस AC बचेगा, इसका चिन्ह आप बदल दीजिए ऊपर ले जाकर, -B² + BC। चलिए यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। इसका देखिए यक्स, फिर इसका B² माइनस AB, तो ये तो बचेगा, इसका चिन्ह बदलिए -C² और +AC हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका देखिए आप यक्स, फिर ऊपर कितना बचेगा, C² माइनस BC तो बचेगा, और यहाँ AC ख़त्म है, यहाँ -A² + AB बचेगा, ठीक है, यानी +AB बचेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए सब आधार सेम है सबका, और सब गुणा में है, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो आप सबको जोड़िए एक साथ। आप पावर x करिए, इसके बाद देखिए A² माइनस AC माइनस B² + BC, इसका हो गया पूरा, प्लस B² माइनस AB माइनस C² + AC, ठीक, इसका हो गया। फिर प्लस इसका करिए, C² माइनस BC माइनस A² + AB, ठीक है। अब आप काटना पीटना चालू करिए, जो जिससे कटे उससे कटवा दीजिए, ठीक है। देखिए जैसे हम देख रहे हैं A², कहीं -A² है, आपको दिख रहा है। चलिए देखिए A² से कट रहा है, ध्यान से देखिए, क्योंकि सब कटने के बाद आपको मालूम नहीं चलेगा कौन किससे कटा है, तो आप एक एक स्टेप देखते जाइए कौन किससे कट रहा है, नहीं तो वैसे काटने के लिए हमको पता है सब कट ही जाएगा, तो कटने के बाद कौन किससे कट रहा था आप नहीं जान पाएंगे ना। चलिए इसलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर A² कटा A² से, -AC है और +AC, देखिए यहाँ पर A + AC, ये -AC, ये ख़त्म, -B² है, यहाँ +B², ये ख़त्म, +BC है, इसके बाद आप -BC कहीं देख रहे हैं, +BC और -BC, ये ख़त्म, इससे बचा -AB + AB, देखिए -AB + AB, एक बाद -C² + C², कुछ बटा, कुछ नहीं बचा। चलिए x की पावर यहाँ होगा 0। अब आपको पता है किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, इसको हम प्रूव भी करवाए हैं, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। देखिए आप लोग समझ लीजिए, कोई क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं था,
बस क्वेश्चन क्या था ना, थोड़ा अगर जिसमें इसमें जो लेकर उलझा किसी कैलकुलेशन में उलझ जाएगा। बस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आ जाएगा। हम चलिए एक बार हम बता देते हैं, हम पूरा समझाएंगे लेकिन बता दें कैसे कैसे किए हैं। जैसे करने के लिए आपको रूल पता था, अगर होल पावर है तो पावर्स का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। यानी ए पावर का आपस में गुणा होगा, इसका भी आपस में गुणा होगा, क्योंकि भले यहाँ पर भाग में है, इससे कोई मतलब, इसके होल पावर में है तो इसका भी इसी में गुणा होगा। तो हम इसका अलग गुणा कर लिए, फिर इसका अलग गुणा कर लिए, इसी तरह इसमें कर लिए। फिर हम क्या किए, हमको इसको पता है कि भाग में अगर सेम आधार और भाग में घातें घटती हैं, तो भाग में घातों को घटाने के लिए सबसे पहले हम देखें जो सेम संख्याएं सेम चिन्ह पे हैं उसको हम काट देंगे, क्योंकि हम जान रहे ऊपर जाएंगे तो घट के जीरो हो ही जाएंगी, इसलिए हम काट दिए। इसके बाद सेम आधार लिए, ऊपर जो संख्याएं वो तो रहेंगी, और नीचे वाली संख्याओं का चिन्ह बदलते हुए लिख दिए, ऐसे इसमें की ऐसे इसमें की। अब सब का आधार यक्स है, अब पावर जो भी हो हमको नहीं पता, लेकिन आपको पता सेम आधार होने पर पावर आपस में जुड़ जाती हैं अगर वे संख्याएं गुणा में हैं। तो ठीक है, ये संख्याएं गुणा में भी थी, सेम आधार भी था, तो उनकी पावर आपस में जुड़ गई। जोड़ने के बाद हम देख रहे हैं सब, यानी कि माइनस प्लस करके आ रहे हैं, सब कट के जीरो हो जा रही, यानी किसी की पावर जीरो होने का मतलब उसका मान 1 हो जाता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। चलिए ये भी क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें दम, लेकिन देखिए आप लोग क्या सोच के लगाएं इसको। देखिए यहाँ पर आप अभी तक आप लोग देख रहे थे गुणा या भाग, कुछ ऐसे चिन्ह दिए थे जिसमें हम गुणा में घाते जोड़ या घटा रहे थे, भाग में जैसा भी जो रूल था उस हिसाब से कर रहे थे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणा व भाग कुछ नहीं है, यानी इन दोनों के बीच प्लस और माइनस है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ कॉमन मिल सकता है। यहाँ पर देखिए 2 की पावर n है, यहाँ पर 2 की पावर n माइनस 1 है, यानी कोई संख्या है उससे एक कम है संख्या, यानी आप समझ रहे हैं ना, अगर 2 की पावर n है और दूसरे 2 की पावर n माइनस 1 है, यानी उससे एक कम है ना। हम यही बात हुई, 2 की पावर 3 मान लीजिए, 2 की पावर 2 मान लीजिए, क्योंकि अगर n को 3 मान रहे हैं तो n माइनस 1 ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, बस वही कहानी है। यानी ये चीज़ छोटी है इससे, तो इसमें जो छोटी है तो हम ये नहीं कर सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से, क्योंकि देखिए 2 की पावर n माइनस 1 ये तो प्लस 1 तो बचेगा ही यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 की पावर n है, अगर उसमें 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन लें, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास 2 बच जाएगा अकेले। समझिए इस चीज़ को, क्योंकि 2 की पावर n में से अगर 2 की पावर n माइनस 1 आप ले रहे हैं तो आपके पास 2 नहीं बच जाएगा। चलिए आपको नहीं समझ आ रहा था, आप इसे, आपको पता गुणा में घाते जुड़ती हैं, इसकी घात 1 है, फिर आप इसको जोड़ दिए n माइनस 1 और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस खत्म, 2 की पावर n फिर हो गया। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं ना, ठीक है, 2 की पावर n था, अगर 2 की पावर n माइनस हम कॉमन लिए हैं तो यहाँ 2 बचेगा, वहाँ प्लस 1 बच जाएगा। चलिए नीचे भी वैसे हम कुछ करते हैं। नीचे देखिए क्या है, नीचे n प्लस 1 है, यहाँ n है, यानी n है उससे एक अधिक पावर है, तो यानी छोटा वाला हम पावर अगर ले रहे हैं कॉमन में तो यहाँ फिर बच जाएगा 2, क्योंकि यहाँ n प्लस 1 है तो एक कम हमारी पावर जा रही है, तो एक सिंगल तो बचेगा ही 2, और माइनस वहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, चलिए ऊपर पहले तो इसका मान 2 की पावर n माइनस 1 है ही, और इसके बाद ऊपर इसका मान हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा अपान, इसका मान क्या है 2 की पावर n, और इसका मान 2 में से 1 जाएगा यानी 1 बचेगा। ठीक है, चलिए आप ले जाइए ऊपर, इसका हम क्या लिख सकते हैं, 3 तो बाहर कर लीजिए आप, 3 की यहाँ अलग लिखिए। इसके बाद देखिए अब ये है 2 की पावर n माइनस 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर n है, तो आप इसको 2 की पावर n माइनस 1 यहीं रहने दीजिए, और 2 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखिए अरे भाई 2 की पावर n था, तो 2 की पावर n को हम 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 कर दे रहे हैं, क्योंकि एक पावर कम किए, यहाँ एक पावर बढ़ा दिए, और गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, फिर वही 2 की पावर n हो जाएगा। इससे आप काट दीजिए, बचेगा 3/2, यानी कि 3 ऊपर 2 नीचे, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन था जो मतलब लास्ट क्लास में हम करवाए थे, सोचे कुछ और क्वेश्चन करवाए उसमें करवाएं, तो आप लोग कुछ मतलब कोशिश तो किए ही होंगे, आप लोगों से क्वेश्चन लगे भी होंगे, तो वो आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन पे। चलिए हम आज का जो टॉपिक उस पर बात करते हैं। हमारा टॉपिक आज का क्या है, कड़ी एवं घात की तुलना, यानी कड़ी एवं घात की तुलना का मतलब हम अब क्वेश्चन करके बताएंगे और आपको वहीं समझाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बता चुके हैं ना कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए, वहीं हम आपको अच्छे समझाते हैं फिर क्या है।
यहाँ पर है कड़ी घात 3, ये है 2, ठीक है। इसके बाद कड़ी में 3 है, इसके बाद है कड़ी में 4, कड़ी घात 3 है। इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन है, में सबसे बड़ी, चलिए सबसे बड़ी संख्या। चलिए क्वेश्चन लगाने से पहले आप मतलब प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है। देखिए अगर यहाँ पूछ लिया कि मैंने कि कड़ी में 2 है, इसकी पावर यानी कड़ी घात 3 है, यहाँ कड़ी में 3 है ही, यहाँ कड़ी में 4 है, कड़ी घात 3 है, तो ये पूछा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। अगर सबकी घात सेम रहती तो आप कर सकते थे, यानी कड़ी घात सबकी सेम रहती तो आप बता सकते थे कौन सी संख्या छोटी या कौन सी बड़ी, उस हिसाब से आप जान सकते थे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कड़ी घात 3 है, यहाँ कड़ी घात 2 है, यहाँ कड़ी घात 3 है। तो ऐसे कंडीशन में आपके सामने समस्या क्या है, आपके सामने समस्या है, आप कह सकते हैं कि पद सजाती नहीं है। सजाती का मतलब एक जैसे घात वाले पद नहीं है, यानी सबकी घात अलग अलग है। तो जब अलग अलग घात हैं तो हम कैसे जान पाएंगे कौन किसका मान छोटा, या तो अलग अलग घात हों, हमारे पास कड़ी घात संख्या सेम हो। अगर कड़ी घात संख्या सेम होगी तो हम अपने घात के हिसाब से तुलना करके बता देंगे। लेकिन यहाँ तो दोनों मैटर अलग हो जा रहा है, ना तो कड़ी घात संख्या सेम है ना घात सेम है, तो हम तुलना कैसे करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास समस्या है कि हम ये नहीं जान पा रहे हमारे पास कड़ी घात सेम नहीं है, इसलिए हमको मालूम नहीं चल रहा है। तो देखिए आपको प्रॉब्लम मालूम चल गई ना, आपके पास कड़ी घात सेम नहीं है या कड़ी घात संख्या सेम नहीं है। तो कड़ी घात संख्या जो है वो तो है ही, लेकिन आप इस पर फोकस करिए, आप कड़ी घात सेम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए अभी देखिए अगर हम डायरेक्ट यहीं से करेंगे तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको पावर में लिख रहे हैं, यानी आप देख रहे हैं कि 2 की पावर इसको 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कड़ी घात 3 है, तो जब कड़ी घात 3 हो तो पावर में 1/3 हो जाती है, ये हम बताए हैं आपको। चलिए दूसरा इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 4 की घात 1/3 लिख सकते हैं। चलिए ये पावर है, ये पावर है। अगर हमारी पावर सेम हो जाए तो हम निकाल लेंगे कि क्या है उसका मान। चलिए मतलब मान क्या है, यानी छोटी बड़ी संख्या कौन सी है। इसकी देखिए आप कोई भी, तो आप भिन्न की तुलना किए थे ना, आपको बताया था ना भिन्न की तुलना करने के लिए। तो भिन्न की तुलना के लिए आपको कई मेथड बताए थे, उसमें एक एलसीएम मेथड भी था। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम थोड़ा बेसिक लेकर चलते हैं। आपको हम एलसीएम बताए थे, तो यहाँ पर आपके पास पावर क्या क्या 1/3 है, 1/2 है, 1/3 है। तो आपको पता है एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 2, 2 तिहाई 6, यहाँ 2 3 और 3 दूनी 6, यानी आप देख रहे हैं सबकी पावर हम 6 कर दिए, ठीक है, सबकी पावर 6 कर दिए। इसकी क्योंकि देखिए पावर आपको हम बताए थे अच्छी तरह कि हर का मतलब क्या होता है, हर का मतलब है सबका हर एक ही जैसा हो गया, यानी कि अब वहीं से हम तुलना करेंगे। अगर यहाँ पर सबकी पावर यानी कि जो है पावर यहाँ पर, क्योंकि देखिए हम पावर की बात यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पावर ही बोलेंगे भले हर में है, ठीक है। तो आपको पता है ये एलसीएम इसका आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 से आप तुलना करेंगे 2 की पावर, यहाँ 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 की पावर 2 और यहाँ पावर 1/6 तो रहेगा, ठीक। चलिए ये तो हो गया। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पावर सेम कर सकें। देखिए यहाँ पर पावर हम सेम कर लें, एक 6 हो गई, यानी पावर 1/6 हो गई, ठीक है। इसके बाद हम जो इसमें भाग करेंगे तो जिसका गुणांक आता है इसको हम इसकी पावर चढ़ा देते हैं अंदर की, ठीक है। क्योंकि आप बाद में अगर देखिए क्या है, अगर इसको पूरा हम लिख देंगे अलग, देखिए एक बार समझिए, इसको एक बार समझिए, अगर इसको हम अलग लेकर लिख रहे हैं तो पावर का आपस में गुणा होगा 2/6। आपको पता 2/6 का मतलब 1/2 की पावर 1/3 हो जाएगा, फिर वही चीज़ निकल के आ रही है। बस यही आपको समझाना चाह रहे हैं, कुछ अलग नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा रूप इसका चेंज कर दें, इस रूप से हम इस रूप में ला दिए हैं। इसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ 3 की, इसके बाद 2 का भाग इसमें करेंगे, 2 तिहाई 6, यानी 3 की पावर 3, यहाँ पावर 1/6। देखिए यहाँ भी वही चीज़ हुआ, अगर आप 3 यहाँ अंदर है और इसका आपस में पावर में गुणा करेंगे तो फिर 3 की पावर 1/2 ही आएगा ऊपर वाला चीज़, तो अलग कुछ नहीं है, बस हम उसका रूप चेंज कर दिए, ठीक है। चलिए यहाँ क्या होगा, 4 का स्क्वायर की पावर 1/6, यानी अब देखिए अब अंदर गुणा करिए आप, 4 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 की पावर 1/6। इसके बाद 3 3 9 3 27, 27 की पावर 1/6। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 4 चौको 16 और 16 की पावर 1/6। अब आप देख रहे हैं कि सबकी पावर सेम है, यानी सबकी पावर सेम है तो बड़ी संख्या कौन होगी। अरे भाई जिसका आधार बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, क्योंकि पावर तो अब सेम होगी, हमको पावर से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो संख्या देखिए बड़ी होगी, बस वही संख्या यहाँ पर सबसे बड़ी होगी, क्योंकि पावर से मतलब रहा नहीं, पावर सबका सेम हो गया तो बड़ी आधार ही संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है।
तो ऐसे हम तुलना करते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो, हमारे पास घात अलग अलग हो, कड़ी घात अलग अलग हो, तो हम कोशिश करते हैं कड़ी घात को सेम कर लें। कड़ी घात सेम करने का मतलब अब उस संख्या को इस फॉर्म में हम करते हैं, सबका मतलब जो घात रहे सेम हो जाएगा। और कोई भी चीज़ अगर भिन्नात्मक रूप में है, हमको सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, फिर एलसीएम से हम उसकी तुलना करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आता है। चलिए हम एक क्वेश्चन और लगवा के आपको समझाते हैं, तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन क्या है, कड़ी में 4 है और कड़ी घात 3 है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कड़ी में 6 है और कड़ी घात 4 है। इसके बाद कड़ी में 15 है और कड़ी की घात 6 है। इसके बाद कड़ी में 245 है और कड़ी घात 12 है। ठीक, चलिए ये देखिए, इसमें क्या करना, आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। में सबसे बड़ी संख्या, चलिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप प्रॉब्लम समझिए, इसमें क्या है, यहाँ पर 4 है कड़ी में और कड़ी घात 3 है, यहाँ पर 6 है कड़ी घात 4 है, कड़ी में 15 है कड़ी घात 6 है, कड़ी में 1200 यानी कि 245 है और कड़ी घात 12 है। तो यहाँ पर संख्याएं अलग अलग हैं, छोटी बड़ी, इससे तो हमको अंदाज़ा मिल जाता है। लेकिन कब मिलता है, जब यहाँ पर सबका मतलब सबकी कड़ी घात सेम रहती है। यहाँ कड़ी घात सबकी अलग अलग है और संख्याएं भले सब कुछ अलग अलग है। जब कड़ी घात ही हमको नहीं मालूम चलेगा तो हमको ये तो नहीं पता चल पाएगा ना कि इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना है, इसका जो भी आएगा वो हमको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। अगर 245 का आप कहें 12 बार यानी कि कड़ी घात 12 है उसकी, तो उसका मान क्या आएगा आपको नहीं पता है। जब डायरेक्ट आपको मान नहीं पता तो आप तुलना कैसे कर पाएंगे। तो आपके पास एक ही रास्ता बचा है, या तो यहाँ सबकी संख्याएं सब हम सेम कर लें, सबकी संख्याएं सेम कर लें, या फिर हम कर लें इसका कड़ी की घात जो है उनको सेम कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी बात। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ कड़ी घात 3, 4, 6, 12 और कुछ ऐसे सीक्वेंस आपको मिल जाते हैं देखते ही कि आप एलसीएम निकाल सकते हैं। और थोड़ा ये सब चीज़ें छोटी होती है तो आप इसको आसानी से भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं डायरेक्ट मिल रहा तो भी। चलिए तो हम यही करेंगे। तो हमारा सबसे पहले यही फोकस रहेगा जो कड़ी घात सेम करेंगे। और कड़ी घात सेम करने के लिए हमको क्या करना होगा, सब चलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको यहाँ इस रूप पे करिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पावर हो गया 1/3 और 6 की पावर हो गया 1/4। यहाँ पर 15 की पावर 1/6, इसके बाद 245 की पावर 1/12 है। चलिए ये पावर हैं, पावर अलग अलग, इसकी 1/3, इसकी 1/4, 1/6, 1/12। तो आपको हम बताएं, जब आपको पावर सेम करनी है तो इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आप देखते ही समझ आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 12, क्योंकि 3, 4, 6, 12 का एलसीएम 12 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे बड़ी का मतलब इसमें यानी कि सबसे न्यूनतम संख्या ये होगी 12 ही होगी जो सबसे कट जाएगी। ठीक है, यानी 3 से, 4 से, 6 से, 12 से भी कट जाएगी सबसे न्यूनतम संख्या, यानी एलसीएम ये हो गया। चलिए एलसीएम ये हो गया, तो आप क्या करेंगे, घातों की तुलना करिए इससे। तो आप जब घात को तुलना करें 3 चौको 12, यानी जब 3 चौको 12 कर रहे हैं आप, तो 3 का यानी भाग 4 बार जा रहे हैं, तो आप अंदर 4 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर कर रहे हैं, तो अंदर 4 की पावर 4 हो जाएगा, बाहर पावर कितनी हो जाएगी 1/12। क्यों, क्योंकि आपको पता है एलसीएम 12 लिए इन सबका ना, सबकी पावर सेम कर रहे हैं तो आपको पावर सेम लिखनी पड़ेगी। अगर यही आप बाहर विस्तार कर ले रहे हैं तो 4 की पावर 4/12 हो जाएगी और इसका मान हो जाएगा 4 की पावर 1/3, मतलब सेम ऊपर वाली चीज़ आएगी। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये कोई अलग चीज़ नहीं हो रही, ठीक है, उसी का दूसरा रूप है। चलिए अब इसकी हम बात कर रहे हैं, तो 4 3 12 यानी 6 की पावर 3, यहाँ इसकी पावर 1/12 हो जाएगी। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं 15, यानी कि 6 दूनी 12, 15 की पावर 2, इसकी पावर 1/12 हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं 245 में 12, तो 12 भाग 12 करेंगे तो एक ही बार जाएगा, यानी 245 है, इसका पावर 1 तो रहेगा है जो है, इसकी पावर 1/12 है। चलिए इस तरह से कुछ हमारे पास आ गया। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आप क्या आएगा, देखिए 4 चौको 16, चौको 64 और 64 चौको 256, 256 की पावर यहाँ आ जाएगा 1/12। चलिए 6 छक 36 और 36 छक्का 216,
ठीक है, इसकी पावर 1/12 हो जाएगी। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 यहाँ इसका पावर हो जाएगा 112, यानी कि वो 1/12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 245 की पावर 1/12 तो है ही। ठीक है, देखिए आपसे बड़ा पूछा ना, अब जब सबकी पावर सेम है, सबकी पावर सेम है, तो आप संख्याओं की तुलना करिए, क्योंकि जब पावर सेम हो गई तो आपको पावर से कोई लेना देना रहा नहीं, क्योंकि जिस सब एक ही चीज़ निकाल के लाएंगी, पावर मतलब एक ही मूल्य निकालेंगे सब। आप देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होना, क्योंकि हमको बड़ी ही तो ढूंढनी है, जो संख्या बड़ी है वही उसी का मान बड़ा आएगा। यानी 256 देख रहे हैं सबसे बड़ी है, यानी इसका ही मान आएगा। यानी किसका मान आया था, देखिए यहाँ तो आप निकाल लिए ना 256, तो आप देख रहे हैं किसके बदले आया था, ये आया था कड़ी में 4 था और कड़ी घात 3 थी, इसका मान था 256, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या के रूप में। देखिए तो ऐसे कुछ होते हैं क्वेश्चन जो आप तुलना करते हैं, घातों की तुलना करते हैं। कैसे करते हैं, एलसीएम निकाल के, यानी कि घातों को सेम करते हैं, इसके बाद आप उसकी तुलना करते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, आप लोग समझिए इसको। चलिए कड़ी में 4 है, कड़ी घात 3 है। ठीक है, इसके बाद कड़ी में 2 है, इसके बाद है कड़ी में 3 है, कड़ी घात 6 है, इसके बाद 4 कड़ी में है 5। इसको कहा है अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित करिए। ठीक है, को अवरोही क्रम में। ठीक है, चलिए आप अवरोही क्रम में लिखेंगे तो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है, कौन किस ऑर्डर में है, ये तो जानेंगे तब तो आप करेंगे आरोही जो भी करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यही करेंगे कि हम पहले ये जानने का प्रयास करेंगे इसमें छोटी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या कौन सी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर संख्या 4, 2, 3, 5 है, ये तो संख्या हमको मालूम है, लेकिन इन सब की जो कड़ी घात ना, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6, यहाँ 4 है, मतलब इन सब कड़ी घात अलग है, सेम नहीं है, तो हम तुलना कैसे करेंगे। तो आपको बताएं हैं तुलना करने के लिए सबसे पहले आपको इनके कड़ी घात को सेम करना होगा। सेम करने के लिए आप प्रोसेस क्या है, चलिए इसको पहले इस फॉर्म में लिखिए। देखिए ये ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से ना, जैसे सब चीज़ें जो होते हैं नए होते हैं, जिनको नहीं सब पहली बार जो जान रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, नहीं तो कभी कभी कन्फ्यूज होकर 4 से कभी भाग कर देंगे, तो कभी 3 से भाग कर देंगे, तो बात यहाँ कन्फ्यूज है, कभी 3 से भाग करेंगे, कभी 6 से करेंगे। तो ऐसे जब करके लिखेंगे ना, तो आपको पता है हमको यहीं से करना है, तो ये चीज़ आप जल्दी समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/6, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4। चलिए देखिए पावर का हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पावर की एलसीएम 3 और 2 6 4, इसका एलसीएम भी हो जाएगा 12, क्योंकि आपको पता है 12 ही ऐसी न्यूनतम संख्या है कि जिसमें सभी से भाग चली जाएगी। ठीक है, तो 12 हो गया। चलिए अब 12 हो गया तो 12 में इससे भाग करिए, 3 चौको 12, यानी 4 की पावर 4, इसकी होल पावर 1/12। चलिए 2 से भाग कर 2 छक 12, 2 की पावर 6, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यहाँ पर कितने भाग है, 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, तो यानी कि 3 की पावर 2 की होल पावर हो जाएगा 12। इसके बाद यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 3 12, 5 की पावर 3 की होल पावर 1/12। चलिए ये हो गया। ये होने के बाद आप इनका मान देखिए क्या क्या आ रहा है, तो मान मतलब यहाँ पर आपको पता है 4 की पावर 4 अभी जस्ट निकाले कुछ देर पहले, 256, इसकी पावर 1/12, इसका मान आएगा 32 दूनी 64, यानी 64, इसका फिर हो जाएगा 1/12, फिर इसका 3 त्रिका 9, और 9 की पावर कितना था ये, 6 दूनी 12, ठीक, 3 त्रिका 9 की पावर 1/12। चलिए फिर यहाँ 5 5 25 25 125, और 125 की पावर 1/12। आपको अवरोही क्रम में लिखा ना, तो अवरोही मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। अवरोही मतलब आप सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे, छोटी संख्या की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आपको क्या दिख रही है, यानी 256 दिख रही है सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद क्या है, ये है, यानी फर्स्ट नंबर पे ए आएगी, सेकंड नंबर पे आएगी, थर्ड नंबर पे आएगी, फोर्थ नंबर पे आएगी। ठीक है, यानी देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आप देखिए ये किसके स्थान पे आएंगे, ये आए हैं कड़ी में 4 है, कड़ी घात 3 है, इसके स्थान पे है। सेकंड वाला किसके स्थान पे आएगा, कड़ी में 5 है और कड़ी घात 4 है। ठीक है, यहाँ है
फिर ये किसके स्थान पे आया, कड़ी में 2 के स्थान पे आया है, फिर ये किसके स्थान पे आया है, बचा हुआ कड़ी में 3 और कड़ी घात 6। देखिए ये है आपका अवरोही क्रम में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी सबसे है, उससे छोटी, उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी है। तो देखिए ये हो गया अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो इसका मतलब आपको अब जब भी घातों की तुलना करनी होगी तो आप सबसे पहले जो कड़ी की घात रहती है उसकी तुलना करिए, क्योंकि अगर यहाँ देखिए कड़ी में दिया ना संख्या, तो आप कड़ी की घात की तुलना करिए। अगर कड़ी घात सेम मिल जा रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आप संख्याओं की तुलना कर लीजिए। अगर कड़ी घात सेम नहीं मिल रही है तो ऐसी कंडीशन में आप किसी भी तरह करके कड़ी घात को सेम करिए। किसी तरह करने का मतलब आपके पास एलसीएम बेसिक रूल है, आप एलसीएम लगाइए, सबका एलसीएम, उनका एलसीएम निकालने का मतलब उनके नीचे के तुलनात्मक चीज़ें हैं जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो संख्या बराबर हो जा रही, यानी कि हम बराबर स्तर पर ला। देखिए आप जैसे आप एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे कि आप परसेंटेज है ना, अभी कोई कितना भी नंबर पाया, कोई कितना भी नंबर पाएगा, अगर परसेंटेज हम ले लेते हैं किसी अलग अलग एग्जाम का भी, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि 100 में से कितना इसका आया है, बस 100 एक मानक रख देते हैं ना। तो एलसीएम भी अपने आप में एक मानक ही है कि एलसीएम से हम तुलना करते हैं बाकी चीज़ों की, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को हम तुलना कर लेते हैं, इसके बाद हमको मालूम चल जाता है कि हाँ उससे कितना गुना है या कितना गुना नहीं है। तब उसके आधार पर फिर हम यानी कि एलसीएम जब से जैसे हम लिए वैसे कड़ी घात सेम हो गई, और कड़ी घात सेम होते ही हम संख्याओं को देख लेंगे, इसके बाद संख्या कितनी कितनी बन रही हैं, और जिससे ऑप्शन से पूछा रहेगा संख्याओं के वैल्यू के हिसाब से हम संख्याओं को लिख देंगे, छोटा बड़ा आरोही अवरोही जो भी हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए कुछ आपकी घात वाला कुछ है, इसको आप एक ही क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी सब समझ आएगा। 125, फिर 3 की घाते 75, 4 घाते 50, 5 घाते 100, ठीक है। क्या बोला है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। चलिए देखिए यहाँ भी मैटर आपका फंसा, यहाँ भी देखिए अब पावर में दिया है, पावर में दिया है लेकिन सबकी पावर अलग अलग है, अलग अलग साथ साथ संख्याएं भी अलग अलग हैं। अब यहाँ फंसा आपका मैटर, यहाँ आपके पास ये तो ये कंडीशन दे दे सबकी पावर सेम कर दे तो हम इसके आधार पर निकालेंगे, या पावर अलग अलग जो है संख्याएं सेम कर दें, यानी आधार सेम कर दे, आधार सेम कर दे तब भी हम निकालेंगे। लेकिन हमारे पास ना तो आधार सेम है ना तो घात सेम है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में आप एक देखिए कि क्या घातें हम बराबर कर सकते हैं घातों को, क्योंकि घातों को बराबर करते ही आपका आधार जो भी हो आप तुलना करके निकाल सकते हैं। चलिए तो आप बराबर कैसे करेंगे, बराबर करने के लिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि देखिए अभी हम आपको सिखाएंगे। देखिए जो आप पीछे पढ़े हैं ना वो सब वही रूल यहाँ अप्लाई हो रहा, कोई अलग नहीं रूल आ रहा, बस आपके सोचने की क्षमता के ऊपर आप कैसे सोच पा रहे हैं उसको। चलिए हम दिखाते हैं कैसे सोचना है आपको। देखिए 2 की पावर 125 है, चलिए 3 की पावर 75, 4 की पावर 50 है, 5 की पावर 100 है। तो आपको नहीं पता चल रहा है इसमें क्या है कैसे करना है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सबकी पावर में किसी का गुणांक आपको मिल रहा है। गुणांक मतलब आप देखिए क्या इसको आप 25 गुणे 5 कर सकते हैं या 5 गुणे 25 कर सकते हैं, 5 गुणे 25 कर सकते हैं, कोई अंतर आएगा। देखिए 5 25 25 125, चलिए ये हो गया। यहाँ पर आप क्या 3 गुणे 25 कर सकते हैं, कोई अंतर आ रहा है नहीं। यहाँ पर आप कर सकते हैं 4, 2 गुणे 25 कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं क्योंकि 25 दूनी 50। यहाँ पर आप 4 गुणे 25 कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 25 सबका गुणांक है, ठीक है, यानी 25 के सब गुणांक हैं। चलिए क्या इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2 की पावर 25, अभी आपको बताया था इसके पहले, यानी कि जब पावर की होल पावर होती है तो गुणा हो जाती हैं घातें, तो हमारे पास पहले से ही गुणा था, तो हम क्या इसको यहाँ पर 2 नहीं 5 है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हम पहले से ही इसको मतलब अगर पहले से गुणा है तो हम ये भी तो कह सकते हो सकता है संख्याएँ ऐसी रही हों तब तो जाकर ये सब बना होगा। देखिए आपको देखिए अगर कोई चीज़ जा रही है उसका रिवर्स भी सही होना चाहिए, यानी हम कह रहे हैं अगर पावर की होल पावर है तो घाते गुणा में हो जाती हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं अगर घाते में गुणा में है तो हो सकता है 2 ऐसे गुणनखंड हो जो पावर की फिर होल पावर बनी हो। तो देखिए हमारे पास यही था 5 गुणे 25 था, तो 5 गुणे 25 को तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 के घाते 5 होल की पावर 25,
बात सेम है ये, क्योंकि अगर ये सही है इसका रिवर्स भी सही होगा। चलिए इस तरह इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 3 होल पावर 25 कर सकते हैं। बात एक ही है, अगर हम इसको खोलेंगे तो 3 × 25 हो जाएगा ऊपर, फिर 75 हो जाएगा। बात सेम है। यहाँ पर हम कर सकते हैं 4 की पावर 2 और इसकी होल पावर 25 है, यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ 5 की पावर 4 है, इसकी होल पावर 25 कर सकते हैं। चलिए अब अंदर का मान देखिए, अभी आपको मान तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए पावर तो आपके पास हो गई, सेम पावर हो गई, लेकिन अंदर की संख्याएं आपको मालूम हो तब तो आप तुलना करेंगे। चलिए इसको आप खोल लीजिए। 2 की पावर 5 का मतलब आपको पता 32 होता है, 32 की पावर 25। चलिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 की पावर 25। इसके बाद आ जाएगा 4 चौको 16, यानी 16 की पावर 25। इसके बाद आ जाएगा 5 × 5 = 25, और 25 × 25 = 125, और 125 + 625, 625 की पावर 25। देखिए ये चीज़ें आ गई। अब आपको आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला था। आरोही मतलब सबसे जो छोटा होगा पहले आएगा, इसके बाद बढ़ता जाएगा। चलिए तो पहले नंबर पे आना चाहिए, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आना चाहिए, चौथे नंबर पे आना चाहिए आरोही क्रम में, ठीक है। चलिए पहले नंबर पर क्या है, यानी कि ये 3rd स्थान पर आया है ना। इस पर देखिए 4 घाते 50, यानी 4 घाते 50। इसके बाद क्या है दूसरा वाला 3 घाते 75। फिर क्या है इसके बाद आया है ये 2 घाते 125। फिर आएगा 5 घाते 100, ठीक है, 5 घाते 100। यानी कि ये संख्याएं आएंगी आरोही क्रम में। आरोही मतलब सबसे छोटा, ठीक है, इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा। यानी कि देखिए सबसे छोटा ये है, इसके बाद ए बड़ा है, ए बड़ा है, सबसे बड़ा ये है, यानी ये संख्याएं आरोही क्रम में। देखिए अब ऐसी कंडीशन में, यानी कि जब आपको, अभी तो आप कड़ी वाला कर लिए थे, कड़ी वाला आप क्या किए थे, कड़ी वाले में आप एलसीएम देखे थे। एलसीएम मतलब आपको सेम आधार, यानी कि सेम कड़ी की घात करनी थी तो आप एलसीएम देखे थे। यहाँ पर घातांक वाले में क्या आपको करना है, आप देखिए घात जो है किसका गुणक है, यानी कि किस संख्या का गुणन या गुणक है ये सब, मतलब ऐसी क्या संख्या है इसमें गुणा के रूप में गुणनखंड में छुपी है, तो आप उसको ढूंढिए। उसको ढूंढने के बाद यानी कि आप आधार, आप मतलब आप घात सेम ढूंढ रहे हैं, अरे यही ना 25 ढूंढे ना, 25 में 25 में 25 में 25 में, मतलब हम देख रहे हैं 25 सब में है, सेम है। यानी कहने का मतलब हम 25 की घात में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको घात सेम करनी है तो हमको कोई एक कॉमन संख्या मिल जानी चाहिए। हम देखें 25 सब में कॉमन है, यानी हम 25 को ही पावर में कर दे रहे हैं, बाकी अंदर की संख्या जो चाहे जो है, अगर बाहर जो पावर सेम है अंदर संख्या जो है उसी के आधार पर हम तुलना कर लेते हैं, क्योंकि पावर सेम है तो हमको पावर से मतलब कुछ रहा ही नहीं, जो अंदर संख्या उसी से हम तुलना कर लिए। बस यही करने के लिए हम घात में पहले कॉमन कोई संख्या ढूंढते हैं जो सब में कॉमन हो, उसी को हम फिर घात बना लेते हैं। बस वही चीज़ की यहाँ 25 हमको कॉमन मिला, क्योंकि इसमें भी इसमें है, कॉमन मिल गया, इसी चीज़ को हम ऐसे घात बना लिए, और घात बनाने की हम तुलना कर लिए। इसके बाद जो पूछा था छोटा बड़ा या आरोही जो भी रहेगा सब हो जाएगा। चलिए तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे और कुछ इसके कॉन्सेप्ट थे, जो घातांक एवं कड़िंग लगभग सब खत्म ही हो गए हैं। आप लोग अपने हिसाब से देखिए उसको, यानी क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन अगर लगे तो अच्छी बात है, जो अगर ना लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए हाँ कौन सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है और क्यों नहीं लग रहा है। आप पहले उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, जो नियम है बताए हैं उससे देखिए। जब नहीं हो रहा है, कोई अलग आपको लग रहा है, कोई अलग नियम इसमें लगेगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।